कहानी शुरू होती है एक जोड़े से, हैली और रिच, जो वेस्ट वर्जीनिया के घने जंगलों में पहाड़ चढ़ रहे हैं। रिच पहले ऊपर चढ़ता है और हैली नीचे से फॉलो कर रही होती है। तभी रिच की चीख सुनाई देती है और वो अचानक गायब हो जाता है। हैली रोप खींचती है और तभी कोई ऊपर से उसकी रोप काट देता है। वो गिरती है और जैसे तैसे जिंदा बचती है, पर तभी एक अजीब म्यूटेंट लाइक क्रीचर उस पर हमला करता है। अब आता है हमारा मेन कैरेक्टर क्रिस फ्लिन, एक मेडिकल स्टूडेंट जो एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के लिए जा रहा है। हाईवे पर ट्रैफिक जाम देखकर वो जीपीएस को इग्नोर करता है और लेता है एक पुराना शॉर्टकट, बिल्कुल वही रास्ता जो मौत की ओर ले जाता है। क्रिस जंगल के अंदर एक सुनसान रास्ते पर गाड़ी ले जाता है और कुछ ही देर में उसकी गाड़ी एक खड़ी हुई वैन से टकरा जाती है। उस वैन में मौजूद हैं 5 दोस्त। जेसी, टीम की लीडर जेसी, कार्ली, डरपोक लेकिन फन लविंग, स्कॉट, काम एंड केयरिंग, एवन और फ्रांसिन, एक रोमांटिक कपल। ये सभी फ्रेंड्स कैंपिंग के लिए आए थे, लेकिन जंगल के बीच उनकी गाड़ी में किसी ने जानबूझकर तार बिछाकर पंचर कर दिया। क्रिस और बाकी लोग पास के हेल्प पॉइंट की तलाश में निकलते हैं। एवन और फ्रांसिन वहीं रुक जाते हैं और फॉरेस्ट में अलोन मोमेंट्स एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन तभी फ्रांसिन गायब हो जाती है। एवन उसे ढूंढने निकलता है और अचानक उस पर तीर से हमला होता है। कुछ ही देर में फ्रांसिन की म्यूटिलेटेड बॉडी एक झाड़ी के पीछे मिलती है। हम देखते हैं एक क्रीपी सिलुएट, इंसान जैसा लेकिन पूरी तरह बदसूरत म्यूटेंट। क्रिस और बाकी लोग एक कैबिन तक पहुंचते हैं जो बाहर से छोड़ी हुई लगती है। वो अंदर जाते हैं और वहां जो कुछ देखते हैं वो दिल दहला देने वाला होता है। जगह जगह इंसानी हड्डियां, खून से सने कपड़े, फ्रिज के अंदर इंसानी अंग। तभी वो 3 कैनिबल ब्रदर्स कैबिन में वापस आते हैं। 3 फिंगर, जो अजीब हंसी हंसता है, 1 आई, जिसकी एक आंख गायब है, सॉ टूथ, सबसे बड़ा और भयानक। ये तीनों म्यूटेटेड इंसान हैं जो डिफॉर्मिटीज के साथ पैदा हुए हैं और अब जंगल में इंसानों का शिकार करते हैं। क्रिस और बाकी लोग किसी तरह एक कमरे में छिप जाते हैं। कैनिबल्स अपने डिनर के लिए फ्रांसिन और एवन की बॉडीज काट रहे होते हैं। वो सब लाइव देखते हैं। जैसे ही रात होती है, सभी भागने की कोशिश करते हैं। जेसी और क्रिस एक डायरेक्शन में भागते हैं, स्कॉट और कार्ली दूसरी तरफ। स्कॉट जंगल में अकेला रह जाता है और अचानक उस पर एक्स से हमला होता है। वो ब्रूटल तरीके से मारा जाता है। कार्ली और जेसी एक वुडन टावर पर चढ़ते हैं ताकि दूर तक देख सकें, लेकिन कैनिबल्स वहां भी पहुंच जाते हैं। कार्ली टावर से गिर जाती है और उसका सिर लिटरली 2 टुकड़ों में फट जाता है। इस सीन में ब्लड और गोर अपने पीक पर होता है। अब बचते हैं सिर्फ 2, क्रिस और जेसी। दोनों एक पुराने जंकयार्ड जैसी जगह में छुपते हैं जहां उन्हें कैनिबल्स पकड़ लेते हैं। क्रिस को बांध दिया जाता है, जेसी को टॉर्चर के लिए ले जाते हैं। क्रिस खुद को छुड़ाता है और पूरी कैबिन में आग लगाने के लिए डायनामाइट सेट करता है। जैसे ही कैनिबल्स जेसी को मारने ही वाले होते हैं, क्रिस एक धमाके से केबिन को उड़ा देता है। क्रिस और जेसी जिंदा बच जाते हैं और पास के एक पेट्रोल स्टेशन पर पुलिस को सब कुछ बताते हैं। लेकिन फिल्म का अंतिम सीन फिर से डर पैदा करता है। एक जले हुए केबिन से आती है वो वही हंसी। 3 फिंगर अभी भी जिंदा है और शायद अगला शिकार तुम हो। अगर आपको ये हॉरिफाइंग जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे डरावना सीन कौन सा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली बार कोई रॉन्ग टर्न हो तो आप तैयार रहें।